फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 8 पद संख्याएं 5 से 8 और 14 से 17 तक। पाठ का मूल सारांश है, पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। फिलिप समारिया के एक नगर जाकर वहां मसीह का प्रचार करने लगा। लोग उनकी शिक्षा पर अच्छी तरह ध्यान देते थे, क्योंकि सब उनके द्वारा दिखाए हुए चमत्कारों की चर्चा सुनते अथवा उन्हें स्वयं देखते थे। दुष्ट आत्मा ऊंचे स्वर से चिल्लाते हुए बहुत से अपदूतग्रस्त लोगों से निकलते थे और अनेक अर्धांग रोगी तथा लंगड़े भी चंगे किए जाते थे। इसलिए उस नगर में आनंद छा गया। जब यरूशलेम में रहने वाले प्रेरितों ने यह सुना कि समारिया ने ईश्वर का वचन स्वीकार कर लिया है, तो उन्होंने पेतरुस और यूहन्ना को उनके पास भेजा। वे दोनों वहां गए और उन्होंने समारिया के लिए यह प्रार्थना की कि उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो। पवित्र आत्मा अब तक उनमें से किसी पर नहीं उतरा था। उन्हें केवल प्रभु यीशु के नाम पर बपतिस्मा दिया गया था। इसलिए पेतरुस और यूहन्ना ने उन पर हाथ रख दिए और उन्हें पवित्र आत्मा प्राप्त हो गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसके महिमामय नाम का गीत गाए और उसकी महिमा का स्तुति गान करे। वह ईश्वर से यह कहे, तेरे कार्य अपूर्व हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी तेरा दंडवत करती और तेरे महिमामय नाम का गीत गाती है। आओ ईश्वर के कार्यों का ध्यान करो। उसने पृथ्वी पर अपूर्व कार्य किए हैं। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। उसने समुद्र को स्थल में बदल दिया और उन लोगों ने नदी को पैदल ही पार किया। हम प्रभु की सेवा करते करते आनंद मनाएं। वह शक्तिमान है और उसका शासन अनंत काल तक बना रहेगा। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। हे प्रभु भक्तों, आओ और सुनो। मैं तुम्हें बताऊंगा कि उसने मेरे लिए क्या क्या किया है। धन्य है ईश्वर, उसने मेरी प्रार्थना नहीं ठुकराई और मुझे अपने प्रेम से वंचित नहीं किया। अनुवाक्य। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। समस्त पृथ्वी ईश्वर को धन्य कहे। दूसरा पाठ।
संत पेत्रुस का पहला पत्र अध्याय 3 पद संख्याएं 15 से 18 तक। अपने हृदय में प्रभु मसीह पर श्रद्धा रखिए। जो लोग आपकी आशा के आधार के विषय में आपसे प्रश्न पूछते हैं, उन्हें विनम्रता तथा आदर के साथ उत्तर देने के लिए सदा तैयार रहिए। अपना अंतःकरण शुद्ध रखिए। इस प्रकार जो लोग आपको बदनाम करते हैं और आपके भले मसीही आचरण की निंदा करते हैं, उन्हें लज्जित होना पड़ेगा। यदि ईश्वर की यही इच्छा है तो बुराई करने के कारण दंड भोगने की अपेक्षा भलाई करने के कारण दुख सहना कहीं अच्छा है। मसीह भी एक बार पापों के प्रायश्चित के लिए मर गए, धर्मी अधर्मियों के लिए मर गए, जिससे वह हम लोगों को ईश्वर के पास ले जाए। वह शरीर की दृष्टि से तो मर गए, किंतु आत्मा की दृष्टि से जिलाए गए। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने कहा, यदि कोई मुझे प्यार करेगा तो वह मेरी शिक्षा पर चलेगा। मेरा पिता उससे प्यार करेगा और हम उसके पास आकर उसमें निवास करेंगे। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 15 से 21। यदि तुम मुझे प्यार करोगे तो मेरी आज्ञाओं का पालन करोगे। मैं पिता से प्रार्थना करूंगा और वह तुम्हें एक दूसरा सहायक प्रदान करेगा जो सदा तुम्हारे साथ रहेगा। वह सत्य का आत्मा आएगा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता, क्योंकि वह उसे ना तो देखता और ना पहचानता है। तुम उसे पहचानते हो क्योंकि वह तुम्हारे साथ रहता और तुम में निवास करता है। मैं तुम लोगों को अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं तुम्हारे पास आऊंगा। थोड़े ही समय बाद संसार मुझे फिर नहीं देखेगा। तुम मुझे देखोगे क्योंकि मैं जीवित रहूंगा और तुम भी जीवित रहोगे। उस दिन तुम जान जाओगे कि मैं पिता में हूँ, तुम मुझ में हो और मैं तुम में। जो मेरी आज्ञाएं जानता और उसका पालन करता है वही मुझे प्यार करता है, और जो मुझे प्यार करता है उसे मेरा पिता प्यार करेगा और उसे मैं भी प्यार करूँगा
और उस पर अपने को प्रकट करूंगा। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आज के दूसरे पाठ में संत पेतरुस कहते हैं, पवित्र बनो जिस प्रकार तेरा पिता पवित्र है। उसने पवित्र बनने के लिए हमें संसार की सृष्टि से पहले हमें चुन लिया है, ताकि उसी के जैसे पवित्र और निष्कलंक बने। हमारी जो मुक्ति है संसार के निरर्थक चीजों के द्वारा नहीं, प्रभु यीशु खुद अपना रक्त बहाकर हमें हमारे पापों पर प्रायश्चित किया है और अपनी कीमत चुका दी है। और उन्होंने हम लोगों पर प्रकट किया है, क्योंकि ईश्वर ने उन्हें मृतकों में से जिलाया और महिमान्वित किया है। और जिस प्रकार ईश्वर ने उन्हें महिमान्वित किया, हम भी उनके द्वारा महिमान्वित भी होंगे। और इसी से यीशु कहते हैं कि मैं तुम्हें अकेला और अनाथ छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं अपना सहायक पवित्र आत्मा को भेजूंगा, जो सदा तेरे साथ रहेगा और तुम में निवास करेगा। जब वह सत्य का आत्मा आएगा तो तुम्हें पूर्ण सत्य तक ले जाएगा। जिस प्रकार पिता मुझ में है, मैं पिता में हूँ, उसी प्रकार तुम मुझ में एक हो जाओ। प्रभु यीशु अपने मिशन कार्य के शुभारंभ से पहले 40 दिन और 40 रात प्रार्थना और तपस्या में बिताते हैं और इस प्रकार पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित होकर कार्य करते हैं और वह मिशन कार्य पिता ईश्वर की इच्छा से संपन्न करते हैं। इस संसार के बुराइयों से बचने के लिए वे प्रत्येक दिन अपने पिता से जुड़कर प्रार्थना करते थे और उन्हीं से उन्हें आत्मिक शक्ति मिलती थी। आज के पहले पाठ में हम सुनेंगे किस प्रकार प्रेरित सामारिया में प्रवेश करते हैं। फिलिप वहां पर जाकर यीशु के नाम पर कई चमत्कार करते हैं। कई लूल्हे, अंधे और अपदूतग्रस्त चिल्लाते हुए निकल जाते हैं, क्योंकि वे सभी पवित्र आत्मा द्वारा प्रेरित थे। और यह जानकर यूहन्ना और अन्य शिष्य भी वहां जाकर लोगों पर अपना हाथ रखते हैं और पवित्र आत्मा की शक्ति उन सबों पर बनी रहती है और इस प्रकार उनके अंदर एक आत्मविश्वास, उल्लास, खुशी और उमंग छाया रहता था, क्योंकि वे पवित्र आत्मा द्वारा संचालित होकर जो कार्य करते थे उसी कार्य में अपने पिता की इच्छा पूरी करते थे। हम जो कार्य करते हैं दैनिक कार्य में, उन सभी कार्यों में ईश्वर को
अपना स्वावलंबी बनाए, अपना स्वामी माने और पवित्र आत्मा हमारे लिए कार्य करेंगे और ईश्वर की ओर उन्मुख करेंगे। इसके लिए हमें संसार के जाल जंजाल और कई प्रकार के शारीरिक और आत्मिक पाप से हमें छुटकारा प्राप्त करने की जरूरत है, ताकि जिस प्रकार ईश्वर पवित्र है हम भी पवित्र होकर यीशु ने जो कार्य किया और अपने शिष्यों के द्वारा हम लोगों पर सौंपा है, हम भी वही कार्य करने में सक्षम रहे। जय यीशु।